हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपके लेकर आया हूँ त्रैमासिक एग्जाम का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान से देखिए इस पेपर को, और हो सकता है कि लगभग इसी प्रकार का पेपर आपको सुबह देखने को मिले। तो बच्चों आइए हम बिना देरी के फटाफट से इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये त्रैमासिक का जो आपकी एग्ज़ाम चल रही है, सुबह आपका 19 तारीख को इंग्लिश का पेपर है बच्चों, तो मैं वो आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, है ना बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो आपको नीचे एक पैसेज दिया है बच्चों, मैं पैसेज को अच्छे से साफ तरीके से आपको दिखा देता हूँ। इस पैसेज को आपको अच्छे से ध्यान से केयरफुली तरीके से पढ़ना है, और नीचे जो भी आपको आंसर दे रखे क्वेश्चन दिए उनके आंसर अपने को देना है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन थोड़ी आपको साफ कर दी है बच्चों, और थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम, देखो ये टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड पोलियो इज़ द सेविन ओरल वैक्सीन। तो जो अपन को ये जो डिसीज़ है पोलियो की जो होती है, इसके लिए वैक्सीन वाला जो प्रोग्राम चलता है, तो उसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत आपको बताया है। तो ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, और नीचे आपको जो भी बच्चों क्वेश्चन दिए उसके आंसर आपको देना है। तो हम अगले पेज पर चलते हैं बच्चों, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं इस पैसेज के। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं एक एक तो सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी जो भी पैराग्राफ आपको आए, आपको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से पढ़ लेना है। वो जो पहला क्वेश्चन दिया है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। तो ये कौन से पेशेंट की बात कर रहा है? पोलियो। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर जाएगा पोलियो। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो ये जाएगा प्रेडिक्ट। बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। मैं लाल के पेन से ये करेक्ट आंसर कर रहा हूँ बच्चों, ने ध्यान से आप देखते जाइए। अगला है आपका, द नरेशन वाज सेवंथ चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड। तो इसमें जाएगा आपका बी वाला 8 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन की बात हुई है यहाँ पर? 8 चिल्ड्रन की बात हुई है बच्चों, है ना। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, पोलियो द ड्रिस्टेड डिसीज मैनी अफेक्टर। जो पोलियो है, ये जो बीमारी है वो आपके शरीर के किस हिस्से को इफेक्ट करती है? तो वो करती है ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। ब्रेन मतलब आपके मस्तिष्क को, और स्पिनल कॉर्ड का मतलब होता है आपके तंत्रिका तंत्र को। फिर अगला है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरिजनर। तो ये जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तो बच्चों ये अपने अनसीन पैसेज पढ़ा है और इसके सारे आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अनसीन पैसेज था, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप देखिए, आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। जो नीचे आपको पैसेज दिया है उसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। तो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ, 3 ग्रुप्स है ऑयल्स के, ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एन ईमेल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स, है ना। तो ये जो ऑयल अपने को प्राप्त होता है, जैसे सब्जियों से होता है, मछलियों से होता है, उस तेल के उत्पादन के, जैसे अपन सोयाबीन से भी ऑयल बनाते हैं, उस ऑयल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है बच्चों। तो आइए हम ध्यान से इसके क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। अगले पेज पर ये सारे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों आपको, तो इसके मैं आंसर आपको फटाफट बता देता हूँ। पहला है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल। तो मेन सोर्स जो एनिमल ऑयल्स है वो काई से बनता है? एनिमल ऑयल्स मेन सोर्स है वेल, जो मछली होती है ना, बड़ी बड़ी ब्लू वेल, उससे निकलता है। अगला है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। काई के लिए वेजिटेबल से जो ऑयल बनाते हैं वो काई के लिए होता है? कुकिंग, खाना बनाने के लिए होता है। तो इसका ए वाला आंसर है। फिर थर्ड वाला है, द लीवर, ये यहाँ पर इसका आ जाएगा सी, द लीवर ऑफ फिश येल्ड नॉरिशिंग ऑयल। मतलब जो नॉरिशिंग ऑयल है वो लीवर से बनता है मछली के, ना। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेल इज कॉल्ड ए ब्लबर कहलाता है। क्या कहलाता है? बी वाला जाएगा इसका, ब्लबर। और ये लास्ट वाला फिफ्थ इसका है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का नाउन लिखना है तो प्रोटेक्शन आ जाएगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो बच्चों 2 पैराग्राफ थे, दोनों के हमने बिल्कुल क्वेश्चन आंसर कर लिए ना। तो इस तरह के 2 अनसीन पैसेज आएंगे जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर देना है। अगला जो सेक्शन बी वाला आपका इंग्लिश का आएगा, बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द एंड आल्सो
गिवन ए सूटेबल टाइटल, आपको नोट्स बनाना है और इसका टाइटल भी देना है ना बच्चों। तो ये रीड द फॉलोइंग पैसेज आपको दिया है, मैं पैसेज को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पढ़ा। देखिए बच्चों इसको ध्यान से, यहाँ पर दिया है रीड, इसको पढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, मतलब डिसिप्लिन जो है आपका, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करते हो वो डिसिप्लिन में करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन में चलना, एक जैसे ड्रेस पहनना, जैसे आपको स्कूल में बोलते हैं ना कि बिल्कुल शांत रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, डिसिप्लिन में रहो। तो उस तरह के ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में ज़रूरी। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, मतलब बिना डिसिप्लिन के आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी। स्टेबिलिटी अगर आपको लाना है, स्ट्रेंथ अगर आपको जीवन में लाना है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है ना। डिसिप्लिन इज द नेसेसरी इन वाल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आपके ह्यूमन लाइफ को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ क्यों करता है, डिसिप्लिन। तो बच्चों मैं बता दूँ इसका, अगर आपको जैसे यहाँ पर नोट, अगर इसका टाइटल देना है, टाइटल का मतलब होता है कि इसका शीर्षक, तो शीर्षक इसका जो आ जाएगा बच्चों, टाइटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि डिसिप्लिन इज वेरी यूज़फुल इन लाइफ, है ना, या फिर ऐसा कर देना आपकी डिसिप्लिन मोस्ट यूज़फुल इन लाइफ। तो डिसिप्लिन भी आप अगर लिख दोगे तो सिर्फ, क्योंकि हर बार डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो आप डिसिप्लिन से संबंधित ही इसका टाइटल देना। और अपने को यहाँ पर नोट्स बनाना है, तो बच्चों नोट्स कैसे बनाओगे आप, जैसे यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिख देना डिसिप्लिन, और यहाँ से 3 पॉइंट छाट के लिख देना, फिर एक चौथा पॉइंट बनाना और नीचे 3 पॉइंट लिख देना, ऐसे 3 लाइन छाट के आप लिख देना, तो वो इसके नोट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको करेक्ट नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ये आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर भाटखेड़ी, है ना, MP, राइट है एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल फुल फीस ट्रांजेक्शन। तो बच्चों ये एप्लीकेशन आपने हिंदी में भी लिखी होगी, हिंदी में भी पढ़ी होगी कि आप क्या है, मतलब स्थिति सही नहीं है आपके परिवार की बहुत ज़्यादा, तो आपको फ़ीस माफ़ के लिए, आपको जो फ़ीस माफ़ करवानी है आपकी स्कूल की, उसके लिए आप प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखते हो ना फ़ीस माफ़ के लिए, तो वही ये है फुल फीस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपकी फ़ीस माफ़ करनी है पूरी की पूरी। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी, तो हो सकता है आप ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एप्लीकेशन सुबह आपको पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेगी। फिर अगला है इसी का, और में यू आर दीपांश राइट ए लेटर योर फ्रेंड इन्विटेशन मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपकी बहन की शादी है तो आपके दोस्तों को आपको इनवाइट करना है, तो लेटर लिखना है। तो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर के आप आराम से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों देखिए ध्यान से। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड, मतलब 120 शब्दों में आपको कोई सा भी टॉपिक पर लिखना है। तो इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्री, मतलब वृक्ष के क्या महत्व है वो लिखना है। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या महत्व लिखना है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिखना है और कोविड-19 के बारे में लिखना है। तो आप इस पर पैराग्राफ लिख सकते हो बच्चों 120 शब्दों में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो है। फिर हम चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपके 5 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ हाउ वी कैन कीप योर सेल्स फिट एंड हेल्थली अबाउट 75 वर्ड। तो ये किस प्रकार से इसके बारे में बात हुई है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो ये इसके बारे में जो जो ये पत्ती के अंदर, आप इस इमेज को पेपर में देख लेना, ये आपको सही से आपको दिख नहीं पाएगी, और ना मैं इसको ज़्यादा इससे ज़्यादा क्लियर कर सकता हूँ बच्चों ना, तो ये आपको देख के चलना है। फिर बच्चों अगला है अपना, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों ये है, ये मैं करवा देता हूँ आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर, ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्टिव वाले है क्वेश्चन बच्चों। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, राम इज सिटिंग, तो यहाँ पर जाएगा राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बिटवीन, है ना। ठहरा है द आ जाएगा यहाँ पर, द मून, क्या लगा देना बच्चों यहाँ पर, द मून, TH, द मून वाल्क स्लोली एंड साइलेंटली, तो द आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर ये आ जाएगा मंडे कम्स आफ्टर, अब इसमें क्या जाएगा बच्चों, AFTER,
आफ्टर आ जाएगा इसमें, तो ये आफ्टर वाला करेक्ट आंसर है। फिर आ जाएगा वी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आ जाएगा आपका बच्चों ध्यान से देखना, वी थॉट टू, ये फर्स्ट वाला जाएगा ओबे योर टीचर्स, है ना। फिर आ जाएगा द बुक्स इज ऑन, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या जाएगा, ऑन वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑन द टेबल। और आई हैव रीड मैनी बुक्स, यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, लास्ट में जाएगा आपका ये मैनी वाला करेक्ट आंसर जाएगा, मैनी इस पर लगा देना। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये अपन रिक्त स्थान जो ऑब्जेक्टिव में आपको दिए थे उनको कंप्लीट कर लिए। फिर आगे आपको दिए हैं बच्चों यहाँ पर डूअर्स डायरेक्ट, तो डूअर्स डायरेक्ट आप देखिए, डूअर्स डायरेक्ट में आपको दिया है सी स्पीक्स द ट्रुथ, मतलब ये आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आप इसको चेंज कर लेना, आपकी गाइड में दिया है आप देख लेना। ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है ना, और डूअर्स डायरेक्ट है ये। और ये दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। ही इज टू वीक टू गो स्कूल, रीराइट समथिंग यूजिंग सो दैट का उसमें उपयोग करना है ना बच्चों। आगे हम चल रहे हैं कि इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन, है ना, ये वाला आपको रीअरेंज करना है, तो ये आप रीअरेंज कर सकते हो, पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो रीअरेंज करना वो सिंपल है, रीअरेंज करना ये कर लेना आप। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, तो ये पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो बच्चों ये हमने इसके सारे डूअर्स डायरेक्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन, जो आपकी टेक्स्ट बुक है बच्चों, ये अभी तक अपन ने पूरी ग्रामर पढ़ी है। अब टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो पहला पार्ट आपका है, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, तो लेंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। और जो लेंचो था वो उसकी फसल ख़राब हो जाने के कारण बहुत दुखी था, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे 100 रुपये उसकी जो थे 100 कॉइन वगैरह उसको मिल जाए, उसके देश में जो भी पैसे चलते हैं 100 रुपये वो मांगे थे, तो वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था और पोस्ट मास्टर हंसा था, है। फिर अगला है हु इज़ द पोइट द पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की क्या होती है बच्चों, ये धूल, बर्फ़ की धूल, तो ये लिखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला आपने को लिखा हु इज़ द रिटन द पोएम ऑफ फायर एंड आइस, मतलब बर्फ़ और आग, आग और बर्फ़, है ना, तो किससे अपनी पृथ्वी का अंत होगा, फायर से होगा, आग से, कि आइस से होगा। ये अगली पोएम भी किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो ये जो अगला पार्ट है आपका नेल्सन मंडेला वाला, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जाएगा बी वाला लव आ जाएगा, है ना बच्चों। तो इसके करेक्ट आंसर अपन ने कर लिए बच्चों, ये आपके बुक वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अगले की ओर चलते हैं बच्चों हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पहले ये पढ़ना है जो भी आपका पैराग्राफ दिया है, ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के बारे में कुछ बात करिए, ट्रेवल किया था इराक़ का, तो यहाँ पर इसको पढ़ के इसमें से आंसर लगाना है। द ऑथर ट्रेवल, तो ऑथर ट्रेवल ने इराक़ का किया था, इराक़ गया था, वो इराक़ की ट्रेवलिंग की थी। व्हेन डिड ऑथर ट्रेवल, कब किया था, तो 1956 में किया था। द ऑथर वांटेड कीप अल्टर इनसाइड ऑफ, तो डॉग आ जाएगा, इसका क्या जाएगा बच्चों, डॉग। तो बच्चों आपको सारे के सारे जो आंसर है वो सब इसमें से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको केयरफुली तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर लगाना है, जल्दबाजी में गलत कुछ भी नहीं करना है। अगला आपको वापस से कोई पोएम दी है बच्चों, उसके आंसर आपको बताना है, तो फटाफट से आपको आंसर बताता हूँ। फ्रॉम विच पोएम अबाउट द हैव बिन टेकन, ये पोएम में किसने लिखी, तो ए टाइगर इन जू के बारे में है ये। वाट डज ही स्टेयर एट, तो ये नाइट आ जाएगा इसका। और विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इसका जाएगा डल, है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। तो बच्चों ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से देखिए इनको। तो ये आपको दिए हैं जो सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं बच्चों। तो पहला 14वां नंबर का है आपका, वाट हैपन द हाउस व्हेन ट्री मूव इट, है ना बच्चों, इसका आंसर आपको देना है। एक मिनट में ये चाह रहा था कि पेन आ जाए, पेन आ रहा है ना, ये आ गया अपना पेन, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा आप रुक जाइए यहाँ पर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आप देखिए बच्चों ध्यान से, वाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव आउट, ये आपको आपकी बुक मिल जाएगा।
व्हाट इज स्टोरी अबाउट द कोडा ऑफ पीपल्स डिसेंट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ फायर एंड आइस, इनका सेंट्रल आइडिया आपको बताना है ना बच्चों। तो इन सभी के आंसर आपकी बुक के अंतर्गत मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब ये 75 वर्ड में लिखना है। 16वां नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रीडम चेंज इस लाइफ, जो नेल्सन मंडेला उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सप्रेस एज द फ्लो एरोप्लेन्स इनटू द स्टॉर्म, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों ये मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।